हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मैं अपने वीडियो के पीडीएफ्स एंड डेली क्विजेस यहीं शेयर करती हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूंगी लीडरशिप थ्योरी में हर्सी एंड ब्लैंचार्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप। बाकी बहुत सारी लीडरशिप थ्योरीज मैंने डिस्कस की हुई है क्लास में, तो उससे पहले आप देख लीजिए। सबसे अच्छा मैंने डिस्कस किया है और मोटिवेशनल थ्योरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। अगर नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्सी एंड ब्लैंचार्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप। हर्सी एंड ब्लैंचार्ड ने लीडरशिप का मॉडल दिया था, वो क्या है? ये एक सिचुएशनल थ्योरी है, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या कहती थी? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी की ये अजम्पशन थी कि जो लीडरशिप का स्टाइल होता है वो सिचुएशन डिसाइड करता है, सिचुएशन से अफेक्टेड होता है। हर्सी एंड ब्लैंचार्ड ने सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशनल फैक्टर पे डिस्कस किया है, एक ही सिचुएशनल फैक्टर पे फोकस किया है। वो क्या था? वो था मैच्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय हमारे कितने मैच्योर हैं। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा मैच्योर हैं तो लीडर क्या करेगा? लीडर कम कंट्रोल करेगा, उन्हें फ्री छोड़ देगा काम करने के लिए। अगर लीडर हमारे अगर एम्प्लॉयज़ हमारे इमैच्योर हैं तो लीडर क्या करेगा? लीडर उन पे हाई कंट्रोल करेगा। तो ऐसे ही हर्सी एंड ब्लैंचार्ड का मॉडल ऑफ लीडरशिप है। आइए देखते हैं। हर्सी एंड ब्लैंचार्ड मॉडल इज ए लीडरशिप मॉडल दैट फोकसेस ऑन, ये किस पे फोकस करता है? एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या एबिलिटी है, क्या विलिंगनेस है, उनकी क्या इच्छा है और क्या उनमें योग्यता है, इस पे फोकस करता है। डेवलप्ड बाय पॉल हर्सी एंड केनेथ ब्लैंचार्ड। ये मॉडल किसने दिया था? पॉल हर्सी एंड केनेथ ब्लैंचार्ड ने। द मॉडल इज ऑल्सो रेफर्स टू एज द सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, और इसे क्या बोलते हैं? सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या? लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, हर्से, हर्से में से निकालिए हंसते, क्या? हंसते। हर से पूरी लाइफ कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा हंसते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पूरी लाइफ से लाइफ साइकिल और सिचुएशन से क्या? ये सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, एक सिचुएशनल थ्योरी है। वैसे हमें भी हंसते रहना चाहिए। हमारे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हमेशा हम हंसेंगे, खुश रहेंगे तो प्रॉब्लम्स भी चली जाएंगी। द हर्सी एंड ब्लैंचार्ड मॉडल सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करते हैं? नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज बेटर देन अनदर। हम ये नहीं कह सकते कि ये लीडरशिप स्टाइल इससे बेटर है, नहीं, ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है। हर लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में इंपॉर्टेंस रखता है। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होती है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये बेटर है इससे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वर्क प्लेस फैक्टर, द मॉडल सजेस्ट लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल टू दोज दे लीड एंड देयर एबिलिटी। ये क्या बोल रहा है? लीडर्स जो होते हैं वो अपने स्टाइल को एडजस्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉयज, देयर सबॉर्डिनेट्स, जिन्हें वो लीड कर रहे हैं, जिन्हें वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी एबिलिटी, उनके विलिंगनेस पे डिपेंड करता है लीडर्स का स्टाइल। वो उनके अकॉर्डिंग अपने लीडरशिप स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जबकि फेडरल कंटिजेंसी मॉडल जो मैं पढ़ाई थी उसमें क्या बोला था कि जो लीडर का स्टाइल होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि हर्सी ब्लैंचार्ड के मॉडल में ये बोला गया है कि लीडर एडजस्ट करते हैं अपने स्टाइल को, किनके अकॉर्डिंग? अपने सबॉर्डिनेट्स के एबिलिटी एंड विलिंगनेस के अकॉर्डिंग। हर्सी ब्लैंचार्ड मॉडल इज ऑल्सो रेफर्स टू एज द सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी और मॉडल। Under the model, successful leadership is both टास्क रेलेवेंट एंड रिलेशनशिप रेलेवेंट। ये बोल रहा है कि इस मॉडल में टास्क रेलेवेंट एंड रिलेशनशिप रेलेवेंट दोनों ही लीडरशिप स्टाइल सक्सेसफुल है।
इट इज़ एन अडेप्टिव फ्लेक्सिबल स्टाइल है, इसे हम फ्लेक्सिबल है, अपने नीड के अकॉर्डिंग लीडर चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल को। वेयर बाई लीडर्स आर एनकरेज टू कंसिडर दियर फॉलोअर्स। इस थ्योरी में लीडर को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है अपने फॉलोअर्स को कंसीडर करने के लिए, क्योंकि उनके स्टाइल किसके अकॉर्डिंग होगी, अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ही होगी। इंडिविजुअल और अ टीम देन कंसीडर द फैक्टर, उसके बाद वो कंसीडर करेंगे वर्क एनवायरनमेंट के फैक्टर को। बिफोर चूजिंग हाउ दे विल लीड, दिस इंश्योर्स दे विल मीट देयर गोल्स, और ये इंश्योर करेगा कि वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो अगर हम ओवरऑल थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट बताएं तो क्या है कि ये लीडरशिप थ्योरी किस पे फोकस करता है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये बोलता है लीडर अपने स्टाइल को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोअर्स, जिन्हें उन्हें लीड करना है, उनकी एबिलिटी उनके विलिंगनेस के अकॉर्डिंग वो अपने स्टाइल में चेंज करते हैं। और साथ में वो वर्क एनवायरनमेंट पे भी फोकस करते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू हर्से एंड ब्लैंचार्ड, एज द लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स मैच्योरिटी, सबॉर्डिनेट्स के मैच्योरिटी इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, द लीडर शुड बिगिन टू रिड्यूस टास्क बिहेवियर एंड इंक्रीज रिलेशनशिप बिहेवियर। ये क्या बोल रहा है, जब हमारा सबॉर्डिनेट्स इमेच्योर से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, तो लीडर क्या करेगा, लीडर अपना टास्क बिहेवियर, टास्क फोकस कम करेगा और रिलेशन बिहेवियर क्या करेगा, रिलेशन बिहेवियर इंक्रीज करेगा, रिलेशनशिप पे फोकस करेगा। अब वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अच्छा टीम बनाने फोकस करेगा, अच्छा कम्युनिकेशन बनाने का फोकस करेगा, उस पर फोकस करेगा, जबकि टास्क को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे सबॉर्डिनेट्स इतने मैच्योर हो चुके हैं कि वो अपना काम अपने तरीके से कर सकते हैं, उन्हें टास्क पता है, टास्क अच्छे से डिफाइन है। आगे देखिए, एज द सबॉर्डिनेट्स मूव इनटू अबव एवरेज लेवल ऑफ मैच्योरिटी, जब ये जो एवरेज मैच्योरिटी है उससे भी अबव चले गए, ठीक है, हाई मैच्योरिटी पे चले गए, तो क्या करेगा लीडर, तो लीडर टास्क भी और रिलेशनशिप भी दोनों ही बिहेवियर रिड्यूस कर देगा, सब कुछ डेलीगेट कर देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को कि जाओ अब तुम करो, अब इतने मैच्योर हो चुके हो तुम कि खुद से सब कुछ कर सकते हो, तो लीडर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देगा। एट दिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी देयर इज अ रिडक्शन ऑफ क्लोज सुपरविजन का रिडक्शन कर दिया जाता है, एंड एन इंक्रीज इन द डेलीगेशन, डेलीगेशन में इंक्रीज कर दिया जाता है एज एन इंडिकेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस लेवल पे सुपीरियर को या हम बोले लीडर को अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो यही सब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, हर्से एंड ब्लैंचार्ड ने 4 लीडरशिप स्टाइल दी है, 4 स्टेजेस बताएं लीडरशिप की क्या है। हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप बिहेवियर, हाई रिलेशनशिप लो टास्क बिहेवियर एंड लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर। अब ये स्टाइल किस सिचुएशन में फॉलो होते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, और सिचुएशन में क्या है, एक ही फैक्टर है, क्या, एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ क्या, एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल एम्प्लॉइज की एबिलिटी एंड विलिंगनेस सिर्फ एक ही सिचुएशनल फैक्टर है, इसी के बेस पे ये डिसाइड होगा कि इन चारों में से कौन सा लीडरशिप स्टाइल किस सिचुएशन के लिए सही है। देखिए यहाँ पे 4 स्टाइल हैं, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिव स्टाइल एंड डेलीगेटिंग स्टाइल, जो हम पीछे अभी पढ़े हैं। टेलिंग स्टाइल में क्या होता है, टेलिंग स्टाइल में हाई टास्क होता है एंड लो रिलेशनशिप बिहेवियर होता है, टास्क पे हाई फोकस होता है, रिलेशनशिप पे लो फोकस होता है। ये किस पे एम्फेसाइज करता है, डायरेक्टिव बिहेवियर पे एम्फेसाइज करता है, किस पे, डायरेक्टिव बिहेवियर पे। वेयर द सबॉर्डिनेट्स हैव लो मैच्योरिटी, जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स का मैच्योरिटी क्या है, लो है, सबॉर्डिनेट्स लो मैच्योरिटी पे हैं। दे हैव नाइदर द एबिलिटी टू डू नॉर दे आर विलिंग टू डू, न तो उनके पास एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, न तो उनके पास योग्यता है, साथ में उनकी इच्छा भी नहीं है काम करने की। तो सबसे पहले लीडर क्या करेगा, उनको डायरेक्शन देगा,
पहले तो उनको बताएगा कि क्या टास्क करना है, पहले उनको टास्क पे फोकस करेगा उनके, तो इसलिए टास्क हाई होगा, टास्क बिहेवियर एंड रिलेशनशिप लो होगा, रिलेशनशिप बिहेवियर। अब सेलिंग स्टाइल क्या है? सेलिंग स्टाइल इन द सेकेंड स्टेज विच इज मार्क्ड बाय हाई टास्क, सेकेंड स्टेज है सेलिंग स्टाइल, इसमें हाई टास्क होता है एंड हाई रिलेशनशिप बिहेवियर होता है। यहाँ पे दोनों ही हाई होता है, क्यों? सबॉर्डिनेट्स रिक्वायर बोथ, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को दोनों की यहाँ ज़रूरत होती है, सपोर्टिव बिहेवियर की भी और डायरेक्टिव बिहेवियर। डायरेक्टिव बिहेवियर के लिए उनको हाई टास्क चाहिए एंड सपोर्टिव बिहेवियर के लिए उन्हें हाई रिलेशनशिप बिहेवियर चाहिए। सेलिंग स्टाइल इज एप्रोप्रिएट फॉर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ मॉडरेट मेच्योरिटी। सेलिंग स्टाइल किसके लिए है? मॉडरेट मेच्योरिटी, जो लो से ऊपर है, मॉडरेट लेवल के मेच्योरिटी पर है। हाई विलिंगनेस, उनमें इच्छा तो है करने की बट लैक ऑफ एबिलिटी, लेकिन उनमें एबिलिटी नहीं है काम को करने की। ठीक है, तो सेलिंग पे दोनों ही क्या होगा? हाई होगा। पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव में क्या करेंगे? इन स्टेज थर्ड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप विल बी इफेक्टिव। ये इफेक्टिव कब होता है? जब हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क बिहेवियर स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाई फोकस होगा रिलेशनशिप पे एंड टास्क पे लो फोकस होगा। इन दिस स्टेज सबॉर्डिनेट्स हैव हाई टू मॉडरेट मेच्योरिटी। जब हमारा सबॉर्डिनेट्स मॉडरेट और हाई के बीच में है, ठीक है, मॉडरेट मेच्योरिटी और हाई मेच्योरिटी के बीच में है, तो पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज किया जाता है, जिसमें हाई रिलेशनशिप बनाने पे अब ज़्यादा फोकस होगा रेदर देन टास्क पे कम फोकस होगा। हु हैव एबिलिटी टू डू, यहाँ पर उनके पास एबिलिटी है, वो टास्क कर सकते हैं बट लैक ऑफ विलिंगनेस, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाया जाएगा ताकि उनकी विलिंगनेस आए, उनकी इच्छा जगाई जाएगी काम करने के लिए, क्योंकि वो काम तो करना जानते हैं लेकिन उनकी इच्छा नहीं है काम को करने की, तो उन्हें पार्टिसिपेटिव स्टाइल दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉयज़ हमारे क्या है? विलिंग तो हैं लेकिन लैक ऑफ एबिलिटी है, उनके पास एबिलिटी ही नहीं है काम को करने की, तो उसके लिए यहाँ पर सेलिंग स्टाइल यूज़ किया जाएगा, जिसमें हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप दोनों पे फोकस किया जाएगा, ताकि जो उनकी विलिंगनेस है कहीं वो रिड्यूस ना हो जाए, इसलिए हाई रिलेशनशिप पे फोकस किया जाएगा। जब उनके पास एबिलिटी आएगी तो उनके पास विलिंगनेस होना भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर दोनों ही हाई होगा। टेलिंग में न तो उनके पास एबिलिटी है न तो उनके पास विलिंगनेस है, तो सबसे पहले उनके में एबिलिटी लाई जाएगी, उनको ये बताया जाएगा कि उनका टास्क क्या है। ठीक है, उनको पहले टास्क पे फोकस कराया जाएगा कि पहले अगर कोई एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास न तो एबिलिटी होगी न तो उनको काम करने की इच्छा होगी, तो सबसे पहले लीडर क्या करेगा? उनको उनका काम बताएगा कि पहले आप काम को समझिए, फिर उसके बाद काम को समझाने के साथ ही साथ वो रिलेशनशिप पे भी फोकस करने लगेगा कि टास्क तो हम बता ही रहे हैं, साथ में रिलेशनशिप पे भी अब फोकस ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप पे हम फोकस नहीं करेंगे तो वो काम अच्छे से करेगा ही नहीं। अब यहाँ पर उनके पास एबिलिटी आ गई, उनको काम पता चल गया, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है काम को करने की। ठीक है, इच्छा कब नहीं होगी? जब उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है या वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लीडर किस पे फोकस करेगा? रिलेशनशिप पे फोकस करेगा, रिलेशनशिप बिहेवियर को हाई रखेगा। जबकि डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होगा? दोनों ही लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमारा मेच्योर हो गया है, एम्प्लॉयज़ हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी पर है, यहाँ पर उसे किसी भी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ दोनों ही बिहेवियर लो कर दिया जाएगा। लीडर एम्प्लॉयज़ को छोड़ देगा कि आप करो अपने से काम, दे हैव एबिलिटी, क्योंकि उनके पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है काम को करने के लिए। दस दे हार्डली रिक्वायर एनी लीडरशिप सपोर्ट, बहुत मुश्किल से ही उन्हें किसी लीडरशिप सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये 3 लीडरशिप स्टाइल थे, क्या? टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव एंड डेलीगेटिंग। देखिए, हर्से ब्लैंचार्ड्स मॉडल हेल्प्स मैनेजर, हर्से एंड ब्लैंचार्ड का मॉडल मैनेजर की हेल्प करता है टू डिटरमाइन व्हाट दे शुड डू, डिटरमाइन करने में कि उन्हें क्या करना चाहिए, एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, और किस परिस्थितियों में, किस सर्कमस्टांसेस में। मोर ओवर दिस मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन सिचुएशनल एस्पेक्ट, दैट इज मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशनल फैक्टर पे फोकस किया गया, क्या? मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट।
टू जज द लीडर्स इफेक्टिवनेस, लीडर की इफेक्टिवनेस को जज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशनल एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, क्या? मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट। देयरफॉर दिस मॉडल डज नॉट ट्रूली रिफ्लेक्ट द सिचुएशनल लीडरशिप। इसलिए ये मॉडल हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रूली रिप्रेजेंट करता है सिचुएशनल लीडरशिप को, क्योंकि सिचुएशन में बहुत कुछ आ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्व भी दिया हुआ है, इसको देखिए, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव एंड डेलीगेटिंग। ये कर्व देखिए राइट टू लेफ्ट की तरफ आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ का मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो एम्प्लॉयज़ का मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है। टेलिंग में क्या होता है? टास्क पे हाई फोकस होता है, रिलेशनशिप पे लो फोकस होता है। सेलिंग में दोनों ही हाई होता है। पार्टिसिपेटिव में रिलेशनशिप पे हाई फोकस होता है जबकि टास्क पे लो फोकस होता है। डेलीगेटिंग में दोनों ही लो होता है। देखिए टेलिंग में क्या किया जाता है? प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एंड क्लोजली सुपरवाइज परफॉर्मेंस। सेकंड क्या होता है? सेकंड में सेलिंग में एक्सप्लेन डिसीजंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन। थर्ड में क्या होता है? शेयर आइडियाज एंड फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग, यहाँ उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जाता है। टर्नओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ सब कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही आ जाता है कि आप ही डिसीजन लो, आप ही इम्प्लीमेंट करो, सब आप ही करो। इसे देखिए याद करने का तरीका जो जिस तरह से हम याद किए थे वो बताते हैं। देखिए टेलिंग निमोनिक बना रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। देखिए टेलिंग में हम क्या करते हैं? टेलिंग में हम किसी को बताते हैं। टेलिंग में हम क्या करते हैं? बताते हैं। किसके बारे में? टास्क के बारे में। तो उसमें हम रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। सेलिंग, जब हम किसी को कुछ सेल करने जाते हैं तो हम अपने टास्क पे भी फोकस करते हैं, साथ में अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस करते हैं, ठीक। पार्टिसिपेटिव में हम किस पे फोकस करेंगे? टास्क पे फोकस नहीं करेंगे, टास्क पे लो फोकस करेंगे। हाई फोकस किस पे करेंगे? रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। जबकि डेलीगेटिंग में हम आएंगे तो क्या करेंगे? सब कुछ डेलीगेट कर देंगे, दोनों ही लो, टास्क पे भी फोकस नहीं करेंगे और रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। टेलिंग किस पे फोकस करेगा? टास्क पे, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसलिए टास्क पे फोकस करेंगे, रिलेशनशिप पे नहीं। सेलिंग में हमें कुछ बेचना है तो हम टास्क पे भी फोकस करेंगे, रिलेशनशिप पे भी फोकस करेंगे कि अगर हम सामने वाले को कुछ बेच रहे हैं तो हमारा सामान भी बिक जाए, हमारा टास्क भी पूरा हो जाए, साथ में हमारा उसके साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बन जाए ताकि फ्यूचर में भी हम उसके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकें। पार्टिसिपेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, टास्क पे फोकस नहीं करेंगे। डेलीगेटिंग में हम दोनों पे ही फोकस नहीं करेंगे, दोनों ही लोगों का, मेरा टास्क भी और रिलेशनशिप बिहेवियर भी, ठीक है। देखिए टेलिंग में फॉलोअर्स अनेबल होते हैं, अनविलिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं। सेलिंग में फॉलोअर अनेबल होते हैं, विलिंग होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना जानते हैं। पार्टिसिपेटिव में फॉलोअर्स एबल होते हैं लेकिन वो अनविलिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। डेलीगेटिंग में फॉलोअर्स एबल भी होते हैं, विलिंग भी होते हैं एंड कॉन्फिडेंस भी होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हर्सी एंड ब्लैंचार्ड मॉडल ऑफ लीडरशिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।